खबर बिहार से, जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बरहरा कोटी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। पूर्णिया के सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मक्का सुखाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसी की वजह से सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 8 युवकों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में लापरवाह है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सभी पंचायत में मक्का सुखाने की व्यवस्था करेगी, इससे सड़क दुर्घटना पर विराम लगेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नीचे रखिएगा ना, आप तो आगे हैं, आप आगे हैं, थोड़ा नीचे रखिए ना। पूर्णिया के पत्रकार भाई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। और कल रात में हम लोग बनमनखी पहुँचे और बनमनखी में आपको पता है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई सड़क हादसे को लेकर। उनके परिजनों से मुलाकात करने खास तौर पे हम आए थे, संवेदना प्रकट करने आए थे और उनके परिवार से मुलाकात भी हुई, संवेदना भी प्रकट किया हम लोगों ने और अधिकारियों से भी बात की ताकि उनको जो राहत मिल सके वो जो है दिलाई जाए। जो एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए खास तौर पर मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसकी वजह से जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई ज़िले हैं जहाँ मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है जो हमको महसूस हुआ, उनसे बात करके पता चला। बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन और सरकार जो है इसकी परवाह नहीं करती, चिंता नहीं करती और सड़क हादसे रोकने के लिए या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई। तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है, इतना ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अनाथ लोगों के पास कोई उपाय है क्योंकि मक्का सूखता है तभी जो है होती है। हम लोगों के ख्याल में आया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी सड़कों पर मक्का जो सुखाया जाता है, हर पंचायत में इसकी व्यवस्था हम लोग मक्का सुखाने के लिए किया जाएगा ताकि सड़क हादसे भी ना हो और एक व्यवस्थित ढंग से लोग जो है मक्का भी सुखा पाए और सरकार डायरेक्टली जो है उनसे मक्के की खरीद भी कर सके। तो ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। हमारी काजल बेटी थी, हमारी नाम अमित मंत्र, हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का के घास लेने गवर्नमेंट गई थी और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आँख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। तो निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं और क्या कहते हैं जो लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और केस को हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए कि दोनों लड़का निर्दोष है। इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन जो कि भालू को अन्याय कैसे मिलेगी? कब की घटना? इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये घटना कब 12 फरवरी को हुआ घटना।
इसी साल और 3 महीना हो गया और अभी तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं उन हुआ। लोग कब से जेल से बाहर थे? जी हो गया 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन से बाहर जी 10-12 दिन से बाहर है और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। अपने बड़े अधिकारी से वो आवेदन दिया था और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए तो बोला इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है और उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसने नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। इसमें प्रशासन के लोग जो हैं वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। पीछे कर लेना यार। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता, इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। पुलिस का जो रोल होना चाहिए इस जांच को लेकर के उस प्रकार से कोई गंभीर नहीं है। यानी हमारे बिहार प्रदेश में छोटी मासूम बच्ची के साथ मर्डर कर दो, रेप कर दो और पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है जांच, निष्पक्ष जांच करने में या परिजनों को न्याय दिलाने में। तो पुलिस का मतलब क्या रहेगा? तब तो पुलिस का नाम ही बदल देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप दबंगों के दबाव में अगर आकर के काम करेंगे तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये जगह जगह थाना क्या खुला हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों होते हैं, आईपीएस क्यों है? इसलिए नहीं ये व्यवस्था कराई गई है कि अपराधियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिला पाए। लेकिन पुलिस अगर ये काम नहीं कर रही तो इसका जिम्मेवार कौन है? जवाबदेही कौन ले? जब एमएलए और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे तो बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये दर्दनाक घटना है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। आखिर ये कब का मामला है? 12 फरवरी का है। अब तक यानी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और जो पकड़े गए उसको भी बोलता है कि निर्दोष है। तो इनका सवाल तो जायज़ है ना कि भाई आखिर दोषी कौन है? तो इसलिए हमको लगा कल हम इनसे मुलाकात करने गए, कम से कम यहाँ के जो पत्रकार भाई हैं निष्पक्षता से इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और सच को लिखने का काम भी करेंगे। और इसलिए जो ये केस को उठा लीजिए, तुम तो अभी मजदूर आदमी है, तू टका कमाने वाला है, क्या कर ले, केस को उठा लीजिए। आगे भी मेरा खेत है, पाछे भी मेरा खेत है, किस तरह से निकले, कहाँ पर जाएगी? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये धमकी देने वाले? कौन है धमकी दे रहे हैं? पुलिस पुलिस प्रशासन बोलते प्रशासन हैं। है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष। कौन आके कहता है कि केस उठा लो? वही सब जाति जो है। आपके पास आकर के मतलब कौन बोल रहा है? क्या घर पे आकर बोलता है? पुलिस का लोग आके बोल रहे हैं। धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, वही धमकी वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा थाने के पैसा। जो लोग पकड़े गए थे, जो 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी ज़मीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिलती है। केस नहीं मतलब उठाओगी
तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। आगे भी निकलेगी, पास से भी निकलेगी, यही हाल होगा जो तुम्हारा बेटी का हुआ है। देखिए, अगर इनके साथ इनके परिवार के साथ अब कोई अन्याय अगर होता है तो साफ तौर पे एसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे, मंत्री महोदया जिम्मेदार होंगी और विधायक महोदय जो है वो जिम्मेदार होंगे।